नेताओं को हिस्टीरिया का दौरा जल्दी पड़ता है कि हम भारत को नंबर 1 बनाएंगे। ना जी ना, आप क्या बनाएंगे? भारत 150 करोड़ लोगों की सामूहिक सामर्थ्य का देश है, आप क्या बनाएंगे? कुछ 4 नेता मिलके भारत को नंबर 1 और नंबर 2 बनाएंगे? हम मेहनत करेंगे तो देश बनेगा। नेता तो काजू खा ही रहा है। चार्टर्ड विमान से जाते हो और जाने के बाद ऑटो पकड़ते हो और बता रहे हो नंबर 1 बनाएंगे। ये सब बातें मत करो ना, ऐसे नंबर 1 बनेगा। और एक नेताओं का भ्रम और दूर कर दूं मैं, सबको लगता है कि हम हुए तो दुनिया आई। ऐसा गलतफहमी मत पालो। आप 3 में हो ना 13 में सब नेता। एक जानकारी दे दूं, नालंदा में जो यूनिवर्सिटी थी, तकी साहब आप भी सुनो, बाकी लोग भी, उस यूनिवर्सिटी में उस समय जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी दुनिया में, सुनिएगा तकी साहब, आप आगे कहीं बहस में जाएंगे तो एक जानकारी अच्छी रहेगी। जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, हाथ से ही लिख के किताब बनती थी, 3.5 लाख पुस्तकें थीं। और ईश्वर की कृपा है, भाजपा, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, लोकदल कोई तब नहीं थी, इसलिए उनका कोई योगदान नहीं माना जा सकता। नहीं तो वो क्रेडिट ले लेते कि हम ही ने बनाई थी किताबें। ठीक, विदेशी आक्रांता आया देवनाथ जी, वो वहां बीमार हो गया, टेंट डाल लगा लिया, उसके साथ आरस फारस के जितने हकीम थे वो सब इलाज कर लिए, वो ठीक नहीं हुआ। तो हुआ एक, कुछ लोगों ने कहा कि साहब यहां जो यूनिवर्सिटी है वहां एक है आदमी, वो तो बोले बुलवाओ, मरता क्या ना करता, बुलवाया। बोले भाई हम ऐसा ऐसा मामला है, देखो इनको जहां पनाह को। देखा तो उसने उसका टेस्ट, क्योंकि ये लोग विकृत मानसिकता के तो होते थे, टेस्ट लेने के लिए कहा कि मैं दवा कोई नहीं खाऊंगा, औषधि नहीं लूंगा, मुझे ठीक करके दिखाओ। उसने कहा ठीक है। अगले दिन उसने एक कुरान भिजवाई और उसके कहा इसके रोज 10 पन्ने पढ़ो। वो ठीक होने लगा। पता किया कि भाई ऐसा कैसे हो गया, किताब के पन्ने पलटने से। तो जब खोजबीन हुई तो बताया गया कि औषधि का लेप पन्नों पर कर दिया, तो वो इसे करके करते थे तो उससे वो ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो उसने कहा कि जिस देश में इतना स्तर ऊंचा है इल्म का, वो तो खतरनाक है देश। तो किताबों के लाइब्रेरी में पहले आग लगाई, है ना। इस बात को भी दिमाग में रखिए, जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, जहाज नहीं थे, ट्रेन नहीं थी, बस नहीं था, रिक्शा नहीं था, तब भी वहां 10,000 विदेशी पढ़ते थे बच्चे। आज 2-4 स्कूल खोल लेने वाले लोग कहते कि हम शिक्षा व्यवस्था में राधा कृष्णन हो गए। आज हम तमाशा बनाए भाई, भारत के गुरुकुल आज के हैं। आप लोग अपना किए हो कि 4 कमरे बनवाए। ये स्कूल में शिक्षा में रुचि कम है लोगों की, इसमें रुचि है कि स्कूल बनवाने का कोटा होगा, ठेका होगा, टेंडर होगा, 4 कमरे बनेंगे, थोड़ा बालू ज्यादा लगा देंगे तो कुछ पैसा आ जाएगा। ये काम कर रहे हो। और बार बार मैंने देखा, जब भी ऐसी कोई बात आती है, चाहे काशी का कॉरिडोर रहा हो, चाहे ये महाकाल का हो, एक समस्या आती, लोग बार बार इस बात को उठाने की कोशिश करते हैं कि इससे इस रोजगार की बात नहीं हो रही है। वो लोग कम समझदार लोग हैं, हमें उनकी समझ पर दया करनी चाहिए। जहां भी बड़ा धार्मिक स्थल बनता है, होता है, या उसको भव्यता मिलती है, रोजगार तो अपने आप मधुमक्खी की तरह खींचा चला आता है। लाखों तरह के कारोबार चलते हैं, लाखों तरह के। जम्मू में
माता वैष्णो देवी के दरबार को हटा दीजिए तो फिर क्या बचेगा? जम्मू की अर्थव्यवस्था रसातल में चली जाएगी। तिरुपति देवस्थानम को हटा दीजिए तो उस राज्य की अर्थव्यवस्था की टांगें कांपने लगेगी। छोटी बात है क्या? और एक बड़ा विषय, इस पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। लाखों करोड़ रुपया साल में देने वाले मंदिर सरकार के अधीन, और देश की कोई मस्जिद, कोई चर्च पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? यह भेदभाव नहीं है क्या? यह लोकतंत्र का अवमूल्यन नहीं है क्या? दुनिया के किसी मुल्क में बहुसंख्यक आबादी के साथ ऐसा हो सकता है क्या? यह प्रश्न है देश के मानस में। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि या तो सारे धार्मिक स्थल सरकार के नियंत्रण में हो, एक कानून बने उससे संचालित हो, या हिंदू मंदिरों को भी स्वतंत्रता हो जैसे पहले थी, जब हिंदू मंदिर समाज के सहयोग से संचालित थे तो ज्यादा अच्छे चल रहे थे। यह दृश्य देखिए, पूजा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। इससे पहले ऐसे दृश्य भारत ने सामान्यतः नहीं देखे। एक अघोषित सा भय रहता था राजनेताओं के, उसमें पूजा करते भी थे तो घर के अंदर कमरा बंद करके, माथे पर तिलक न दिख जाए। आज कम से कम भारत ने इतनी अंगड़ाई तो ली, इतना बदलाव तो आया कि कुछ हिपोक्रेसी कम हुई। धार्मिक तौर पर अगर आप जिस भी धर्म में जन्मे हैं उस धर्म की मान्यता को नहीं मान रहे हैं तो उसमें क्या समस्या क्या है? भारत में रोजा इफ्तार की फोटो तो खिंचाते थे लोग, टोपी लगा के और एक गमछा चार खाने के डाल के, लेकिन बाकी हिंदू उसकी नहीं खिंचाते थे, ना दिवाली पूजन की, ना होली, ना और किसी की इसकी। और बड़े मंदिरों में तो ऐसे जाते भी होंगे तो कम से कम सार्वजनिक रूप से वो कहीं नहीं देखे जाएं, इसकी व्यवस्था करके। ये बदलाव बड़ा है। और मैं जैसे शुरुआत में कह रहा था, प्रगति, विकास, सारी चीज अच्छी, लेकिन अपनी जड़ों को जब तक हम मजबूती के साथ थामे नहीं रहेंगे, इमारत बहुत ऊंची भी बना दीजिए और उसकी जड़ नींव कमजोर हो तो तमाम तरीके के खतरे हो जाएंगे। भारत के साथ भी वही है। भारत का उत्स कहां है, भारत की जड़ कहां है, भारत की नींव कहां है, ये समझना, स्वीकार करना और फिर उसे मजबूती के साथ उस पर टिके रहना, ये जरूरी है। उसमें इन स्थानों की भूमिका है, चाहे काशी की हो, चाहे मथुरा की हो, चाहे सौराष्ट्र की हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे महाकाल हो, इनकी भूमिका है। ये देश को, जिस देश ने इतनी 1000 साल से ज्यादा का कालखंड ऐसा देखा जब आक्रांताओं से जूझा, लड़ा, अंग्रेजों की गुलामी का दौर भी देखा, वो देश अगर टिका रहा तो इसलिए टिका रहा कि उसके पास महाकाल थे, उसके पास बाबा विश्वनाथ का आसरा था। ये सामान्य मूर्तियां नहीं है, सामान्य क्षेत्र भी नहीं है, ये भारत के मन को टिकाए रखने वाले स्थान हैं। इन्हीं के कारण ये देश टिका रहा, उतने झंझावातों में भी। ये बड़ी बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि इन स्थानों को समय के अनुरूप भव्यता और दिव्यता मिलनी ही चाहिए। इनसे तो अर्थव्यवस्था भी बेहतर होती है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था ना भी बेहतर होती तब भी मैं यही कहता कि ये पूज्य स्थान है, ये वरेण्य स्थान है, इनका मान
और इनकी भव्यता बनाए रखना देश की जिम्मेदारी होना चाहिए।